बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 30 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर। तो डी आर का आपको पता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y प्लस वाई माइनस 2xj, evaluate line integral a dot dr where c is an ellipse x square over 9 plus y square over 4 is equal to 1 in the xy plane ट्रांसवर्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए हमारे पास जो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखें ए स्क्वायर की वैल्यू 9, बी स्क्वायर की वैल्यू 4। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका स्क्वायर रूट लें, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2। आपको याद हो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये हमारे पास क्या है माइनर एक्सिस। तो अगर आप देखें एलिप्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स क्या थी वो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ 3 पुट कर दें, 3 cos थीटा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है b की वैल्यू 2, 2 साइन थीटा। इस एलिप्स की जो पैरामीटर इक्वेशन है वो क्या है, ये बन गई हमारे पास। यानी x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। हम फाइंड करेंगे लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब ए डॉट डी आर। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास डी आर की वैल्यू। मैं जहां ले लेता हूं डी आर, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। देखें अब डॉट लें, ए डॉट डी आर, आई डॉट आई 1 एक्स माइनस 3y इंटू डी एक्स माइनस जे डॉट जे 1 प्लस वाई माइनस 2x डी वाई। तो आप देखिए मैं इसको चेंज करूंगा पोलर फॉर्म में, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर दूंगा। x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ले इसका डिफरेंशियल dx, 3 cos का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा डी थीटा। y का डिफरेंशियल है dy, 2 साइन का cos थीटा, थीटा का डी थीटा। dy की ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे और dx की हम वैल्यू ये पुट करेंगे, और x की जगह पे 3 cos थीटा पुट करेंगे, y की जगह पे 2 साइन थीटा। दूसरी बात नोट कर लें, जो हमारे पास एलिप्स है ये क्या होती है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में थीटा हमेशा 0 से 2 पाई लेंगे हम। अब हम देखें मैंने ए डॉट डी आर की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 3 cos थीटा, y की वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6 cos थीटा, dx की वैल्यू माइनस 3 साइन थीटा डी थीटा, y की वैल्यू 2 साइन थीटा, x की वैल्यू 3 cos थीटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6 cos थीटा, dy की वैल्यू 2 cos थीटा डी थीटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा की वैल्यू क्या ले ली कॉमन। नोट करें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में कॉस के थीटा जाए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 पुट करते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, 2 थीटा ओवर 2। ये देख रहे हैं साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, कॉस की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। इनको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, तो पुट करें लाइन इंटीग्रल में ए डॉट डी आर, तो लिमिट होगी 0 से 2 पाई। ए डॉट की ये वैल्यू उठा के यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास
वैल्यू आ गई। अब देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस, जरा देखें इसको, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक इजाफा, साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह कॉस की इंटीग्रेशन साइन, देखिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे साइन 2 थीटा डी थीटा, या कॉस है सॉरी, ये कॉस 2 थीटा क्या आएगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, एंगल का 2 क्या आएगा डिवाइड, और 3 की इंटीग्रेशन 3 थीटा। अब क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस 0 की वैल्यू +1। इस तरह साइन 4 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। देखिए हमारे पास ये भी वैल्यू 0 होगी, ये भी आंसर 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया 6 पाई। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2x yj। एवेल्युएट लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर फ्रॉम 0 0 टू 1 1 along the following path C, the straight line 0 0 to 1 1। ये हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप देखें तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2x yj। डी आर हमारे पास होता है dxi प्लस dyj। a डॉट डी आर आई डॉट आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई डी एक्स। जे डॉट जे 2x y dy। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है उसको जरा आप क्लियर करें इस ग्राफ को। पहला पॉइंट क्या है 0 0। देखें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 1, x1 y1 क्या पड़ेगा पॉइंट ये। अगर आप इन पॉइंट को मिलाएंगे हमारे पास 1 व 1, जो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू x। देखें ये दो पॉइंट हैं, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप लगाएं फार्मूला y2 माइनस y1 y माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्या पॉइंट है 0 व 0 1 व 1, ये x1 ये वैल्यू y1, ये वैल्यू x2, ये वैल्यू y2। इस फार्मूले में पुट करें, यही आएगा y इज इक्वल टू x। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई x, यहाँ से dy लें क्या आएगा dx। और आप देखें x की जो वेरिएशन है 0 से लेकर 1, x वेरी करता है 0 to 1। तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे हम, a डॉट डी आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखें y की वैल्यू क्या है x इंटू डी एक्स प्लस 2x, y की यहाँ y है वहाँ पुट कर दें x, और यहाँ dy है वहाँ पुट कर दें dx। सिंपल सी बात है, y की जगह पे x रिप्लेस कर दें और dy की जगह पे dx। देखिए यहाँ y है वहाँ मैंने x लिख दिया, जहाँ dy वहाँ मैंने dx। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे dx आप बेशक कॉमन ले लें, ये आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो देखें 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर dx। और देखें x की वेरिएशन 0 to 1, इसको इंटीग्रेट कर लें, 1 की इंटीग्रेशन x क्यूब की इंटीग्रेशन x4 over 4, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x3 over 3, लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और 2/3 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 0 0, सारा क्या हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व कर लें, 1 प्लस 1/4 प्लस 2 over 3, इसका जब आप एलसीएम लेंगे 12, उसको आप प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये देख लें जो आंसर आएगा वो आएगा 23/12। देखिए इसका इनका जो एलसीएम है वो क्या है 12। तो दूसरा लाइन सेगमेंट हमारे पास है पार्ट 2, द लाइन सेगमेंट C1 0 0 2 1 0। इसको देख लें ज़रा, हमारे पास जो लाइन सेगमेंट पार्ट 2 0 व 0 1 0 1 व 0 एंड देन द लाइन सेगमेंट C2। ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है C1। जरा मैं इसको क्लियर कर दूं, देखें यहाँ x की वेरिएशन है 0 to 1,
एक्स वेरी कर रहा है 0 to 1 और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो देखें यहाँ से हम डी वाई क्या ले लेंगे 0। ये पास हमारे पास C1 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखें लाइन सेगमेंट है 1 व 0 फिर है 1 1 x1 y1 ये आ गया x1 y1। इसको जब आप मिलाएंगे आपस में तो हमारे पास क्या है 0.1 व 1। यहाँ देखें x की वैल्यू सेम है, x क्या है 1 और y की वेरिएशन है 0 to 1 क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट है 1 1 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप dx लें तो dx के कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0। ये हम यूज़ करेंगे पाथ C2 के लिए। तो देखें हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले a डॉट डी आर, जो पिछले पार्ट में वही इस्तेमाल करा ना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2xy dx। हम जब निकालेंगे लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर क्योंकि दो पाथ हैं C1 a डॉट डी आर प्लस C2 a डॉट डी आर। पहले पाथ 1 निकालेंगे, इसमें पुट करते हैं a डॉट डी आर की वैल्यू निकालते हैं। देखें y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ y पुट करें 0 तो क्या रह गया सिर्फ 1, साथ क्या dx आ गया और y की वैल्यू क्या है 0, ये सारा क्या हो गया 0, क्या बच गया dx। तो देखें x की वेरिएशन क्या है 0 to 1, लें लाइन इंटीग्रल x की वेरिएशन 0 to 1। मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज की पुट करूँगा, ये वाले फार्मूले में ये हमारे पास C1 है a डॉट डी आर। तो देखें a डॉट डी आर हमारे पास क्या आ गया dx, यहाँ क्या पुट कर दिया मैंने dx और x की वेरिएशन 0 to 1। करें इसको इंडिकेशन 1 क्या आ गया x 0 to 1 पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 तो क्या आ गया 1। अब हम निकालेंगे C2, ये यूज़ करेंगे उसके लिए पाथ। तो देखें निकालें a डॉट डी आर की वैल्यू a डॉट डी आर। अब देखें dx की वैल्यू 0, यहाँ पुट करें dx की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई सारा क्या हो गया 0 प्लस यहाँ हमारे पास 2 x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 1 y और dx की dy क्या हो जाएगा हमारे पास dy, सॉरी ये dy है। तो क्या हमारे पास आ गया a डॉट डी आर हमारे पास आ गया 2y dy। तो आप चेंज करें C2 को a डॉट डी आर। तो देखें y की वेरिएशन क्या है 0 to 1 a डॉट डी आर क्या आ गया 2y dy। इसको करें इंडिकेशन y2 over 2 लिमिट 0 to 1 के कैंसिल, पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया 1। देखें जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल C2 है और जो लाइन सेगमेंट C1 है दोनों का आंसर क्या है 1 1। दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि क्या फार्मूला था लाइन इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल C1 a डॉट डी आर लाइन C a डॉट डी आर। इसका आंसर क्या निकाला था 1, इसका भी आंसर हमने क्या निकाला 1 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। अब हमारे पास थर्ड लाइन इंटीग्रल है C1 0 0 2 1 0। देखें 0 0 2, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे पास 0 0 2 1 0, देखें 0 1, तो आपको पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए 0 व 1, x 0 है y 1 है, ये पॉइंट 0 व 1 ये हमारे पास बन गया लाइन इंटीग्रल C1। अगर आप देखें यहाँ x क्या है कांस्टेंट, x की वैल्यू 0, y वेरी करता है 0 to 1। देखें y की वेरिएशन 0 to 1, तो यहाँ dx क्या आ जाएगा 0। तो लाइन इंटीग्रल आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पाथ है द लाइन C2 0 0 0 1 2 1 1 x1 y1 ये 1 1, ये हमारे पास आ गया सेकंड लाइन इंटीग्रल 1 व 1, जिसको मैंने क्या बोला C2। यहाँ पे देखें आप y कांस्टेंट है y1, जब dy लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का डिफरेंशियल 0 और देखें x की वेरिएशन 0 to 1, x की वेरिएशन 0 to 1, ये पाथ C2 है, ये पाथ C1 है। तो देखें आपने निकाला था a डॉट डी आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2xy dy। तो देखें पाथ 1 x की वैल्यू, देखें dx क्या है 0, यहाँ पुट करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0। अब आप देखें x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ x पे 0 पुट करें तो ये सारा क्या हो गया 0।
ए डॉट डी आर हमारे पास आ गया 0। तो देखें C1 लाइन सेगमेंट, C1 बोला ना मैंने इसको, C1 लाइन सेगमेंट। देखें एक्स वाई की वेरिएशन क्या है, 0 to 1, 0 ए डॉट डी आर। देखें C1 लाइन सेगमेंट की वेरिएशन 0 to 1 और ए डॉट डी आर क्या आ गया 0, 0 डी वाई। तो करें इसको इंडिकेशन वाई को, सॉरी आ जाएगा ये 0 है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो अगर फंक्शन 0 हो तो इंडिकेशन क्या आती है 0। आप दूसरे को सॉल्व करें, ए डॉट डी आर, ए डॉट डी आर। अब आप देखें y की वैल्यू 1 और डी वाई की वैल्यू 0। देखें यहाँ जब आप डी वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स की एक्स स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू 1 या 1 पुट करेंगे 1 और dx की वैल्यू dx। तो देख लें 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर। और आप देखें जो हमारे पास x की वेरिएशन है 0 to 1, इसको इंडिकेशन करें x, इसको इंडिकेशन करें x 3/3। अपर लिमिट ये देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 प्लस 1/3 एलसीएम लें तो 4/3। क्या करेंगे, दोनों लाइन सेगमेंट को ऐड कर देंगे। क्या था, C ए डॉट डी आर, C1 ए डॉट डी आर प्लस C2 ए डॉट डी आर। इसका आंसर क्या निकाला, 0 निकाला था हमने, ये देखें 0। और इसका आंसर क्या निकाला 4/3 प्लस 4/3। तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट 4/3। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।